कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक लड़की आपको पसंद करती है, आपसे बात करती है, हंसती है, इशारे देती है, लेकिन अचानक वो कोल्ड हो जाती है, बात करना कम कर देती है, जवाब टालने लगती है और कभी कभी तो पूरा इग्नोर ही करने लगती है। तो चलिए उस साइकोलॉजी को आज गहराई से समझते हैं और बताते हैं वह ऐसा क्यों करती है। मानदंड नंबर 1, लड़की का माइंडसेट। जब दिल में फीलिंग्स हो लेकिन जुबान खामोश हो। अनन्या। कभी आपने किसी लड़की की आंखों में वह सॉफ्टनेस देखी है जो कहती है कि उसे फर्क पड़ता है? कभी उसकी बातें महसूस की हैं जो धीरे धीरे आपकी रगों में उतर जाती हैं, लेकिन अचानक वो कोल्ड हो जाती है। बातचीत में दूरी, नज़रों में बेगानापन और बिहेवियर में ड्राइनेस आ जाती है। आप सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या फीलिंग्स सिर्फ मेरी तरफ से थी या ये सब एक दिखावा था? सच ये है कि ऐसा इल्यूजन नहीं होता, लेकिन लड़की का माइंड लड़कों से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जब लड़की इमोशनली जुड़ती है तो वह दो दुनिया के बीच खड़ी होती है, दिल और दिमाग। दिल कहता है ये लड़का खास है, दिमाग कहता है ज़्यादा जल्दी एक्सपोज मत हो, वो तुम्हें हल्के में ले सकता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लड़की धीरे धीरे दूर जाने लगती है। वह आपको रिजेक्ट नहीं कर रही होती, वो आपको टेस्ट कर रही होती है कि आप इमोशनली मैच्योर हो या नहीं। लड़कियों का यह इग्नोर करना एक माइंड टेस्ट होता है। वो देखती है कि जब वह थोड़ी दूरी बनाएगी तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। क्या आप उसे चेस करने लगते हो, बार बार मैसेज करते हो या फिर खुद पे कंट्रोल रखते हो? वो जानना चाहती है कि जो लड़का उसके दिल के करीब है वह कितना इमोशनली ग्राउंडेड है। कभी कभी फीलिंग्स इतनी इंटेंस होती हैं कि लड़की खुद डर जाती है। उसे लगता है कहीं मैं ज़्यादा अटैच ना हो जाऊं, या फिर क्या पता ये लड़का भी मुझे छोड़ दे जैसे पहले किसी ने किया था। इस डर से वह खुद को सप्रेस करती है और डिस्टेंस बना लेती है। तो अगली बार जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो सोचो शायद वह खुद से लड़ रही है। अब सवाल यह है, क्यों कोई लड़की जो क्लियरली आप में इंटरेस्टेड थी अचानक कोल्ड हो गई? शुरुआत में वह आपकी हर बात को सुनती थी, रिप्लाई करती थी, पर अब सीन करके इग्नोर करती है। क्यों? क्योंकि अब वह पावर डायनेमिक्स का गेम खेल रही है। हर इंसानी रिलेशनशिप में एक पावर बैलेंस होता है। जिसके पास ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल होता है वही डिसीजन मेकर बनता है, और लड़की यह बैलेंस अपने पास रखना चाहती है। जब वह देखती है कि लड़का बहुत ज़्यादा दीवाना हो रहा है तो वह खुद को पीछे खींच लेती है। लड़की को लगता है अगर मैं खुद को थोड़ा महंगा बना दूं तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, और यही उसकी साइकोलॉजी होती है। इसलिए अगर आप बार बार कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, तो आप उसका टेस्ट फेल कर देते हो, और वहीं से शुरू होती है रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन की कहानी। आप या तो रिस्पेक्ट कमाते हो या फिर खुद को ज़रूरतमंद साबित कर देते हो। जब आप स्टेबल रहते हो, रिएक्ट नहीं करते, तब लड़की को इंटरनली ये सिग्नल जाता है ये लड़का अलग है। रिस्पेक्ट ही असली अट्रैक्शन है, और रिस्पेक्ट कभी गिड़गिड़ाने से नहीं, साइलेंस से मिलती है। जब लड़की इग्नोर करती है तो साइलेंस को हथियार बनाओ। एक हाई वैल्यू इंसान ऐसा नहीं करता कि बार बार मैसेज करे। वो जानता है वैल्यू वो नहीं जो दिखती है, वैल्यू वो है जो महसूस होती है। आपकी गैर मौजूदगी, आपका साइलेंस, आपके अंदर की मिस्ट्री, यही असली पावर है। जब आप पीछे हटते हो लड़की सोचती है क्या कोई और आ गया? जब आप नीडी नहीं बनते उसके अंदर इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है, और जब इंसान को किसी की आदत लग जाए और वो आदत छीन ली जाए तब असली इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल ये नहीं है कि लड़की आपको पसंद करती है या नहीं, सवाल ये है क्या आप उसे इतना मिस करवाओगे कि वह खुद वापस आना चाहे? और यह तभी होगा जब आप खुद को चेस करने की बजाय अपने काम, फिटनेस, ग्रोथ और सक्सेस में बिजी रखोगे। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को पावरफुल और मिस्टीरियस बनाओ। दिखाओ कि आप उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा वैल्यूबल हो। जब लड़की देखती है कि जो लड़का कभी सिर्फ मुझे देखता था अब खुद को देख रहा है तो वह इंटरनली टूट जाती है। अब सवाल है जब वह वापस आए तो कैसे बिहेव करें? उसकी वापसी आपकी जीत नहीं है, यह एक मौका है यह दिखाने का कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर आपने उसे वही अटेंशन, वही सॉफ्टनेस फिर से दे दी तो वह फिर वही गेम खेलेगी। इसीलिए काम रहो, एक्साइटेड मत हो। उसे इनडायरेक्टली दिखाओ कि आपकी ज़िंदगी अब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आपका फोकस अब आपके गोल्स पर है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर है। अगर वह पूछे कैसे हो तो बस एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दो, बिजी हूँ, सब अच्छा चल रहा है। इतना ही काफ़ी है उसे हिला देने के लिए। वह सोचेगी क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? कहीं ये किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं? क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया?
यही साइकोलॉजी उसे आपकी तरफ खींचेगी। लेकिन अब आप तय करोगे कि वह वापसी डिजर्व करती है या नहीं। अब सवाल, अगर उसने कभी आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं तो क्या आप उसे दोबारा मौका देंगे, या फिर उसे उसकी गलती का एहसास करवाकर आगे बढ़ जाओगे? चित नंबर 5, बदला नहीं पछतावा बनो। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता, जब आपकी लॉयल्टी को सस्ता समझा जाता है, तो एक वक्त आता है जब दिल कहता है उसे सबक सिखाओ। लेकिन सच्चा बदला बदला नहीं होता, वह पछतावे का एहसास होता है। वो दुख तब आता है जब लड़की आपको किसी और के साथ खुश देखती है, जब वह देखती है कि आप उसे भूल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। जब आप जिम में पसीना बहाते हो, वह हर ड्रॉप उसकी याद धो देता है। जब आप करियर में आगे बढ़ते हो तो हर सक्सेस उसे आपकी इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। जब आप कुछ नहीं कहते लेकिन आपका साइलेंस चीख चीख कर कहता है अब तुम मेरे लायक नहीं रही। अब सोचो, क्या पलटकर देखना चाहिए उस इंसान को जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या बनना चाहिए ऐसा वर्जन जो इतना कीमती हो कि कोई छोड़ भी दे तो वो रिग्रेट करे।